तो मैं फिर जाऊं? थैंक यू। इरसा, जी? मुझे अपने साथ शादी पर नहीं लेकर जाओ? I'm just kidding. Go have fun. जाओ। ओके, थैंक यू। हाफिज। मुझे अपने साथ शादी पर नहीं लेकर जाओ? I'm just kidding. Go have fun. जाओ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी हम आइजल से भी पूछ लेते, वो भी हमारे साथ चलती। हाँ बट इट्स ओके, कभी कभी कपल्स अकेले भी जाते हैं यार बहुत सारी जगहों पे। तुम्हें पता है मेरी आइजल का मूड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक ठाक। ये वही है ना जिसने बूढ़े से शादी की है? अरे बूढ़ा कहाँ है, ज्यादा से ज्यादा 50 साल का होगा। रहने दो, जवान साथी की तो बात ही अलग है। छोड़ो ना, देखो बानू कितनी प्यारी लग रही है अपने दूल्हे के साथ। मुझे एक्चुअली बहुत अजीब लगता है अगर मैं आपको मैम या मिस कहूँ। आई होप यू वोंट माइंड अगर मैं आपको आपके नाम से बुलाऊँ।
यस हाय। हेलो। हो गया? जी सर, ऑलमोस्ट मैंने सारे कलर फाइनलाइज कर लिए, बाकी आप एक दफ़ा रीचेक कर लें। एक्सीलेंट। एक्चुअली मैं ऐसा आपके पास आया था क्योंकि कैन आई गेट अ टिश्यू पेपर प्लीज? सॉरी। थैंक यू। पानी? नॉट गुड, आई एम गुड। ऐसा मैं कह रहा था, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप भी आ जाते, यू नो, मैंने ऑफिस के सब लोगों को इनवाइट किया है, आप भी आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर सर, ज़रूर। ऑलराइट, थैंक यू। वेलकम। थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है। एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा। टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। इरसा, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? अब वो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। आर यू श्योर? क्योंकि चाबी तो तुम्हारे हाथ में होती है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ और बैग में नहीं है। अरे रिलैक्स, मिल जाएगी चाबी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चाबी कहीं और गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो। चलो। किधर? तुम्हारे ऑफिस में चलकर ढूंढता है, हो सकता है तुम्हारे ऑफिस में। कम आ जाओ। कहाँ चली? ड्रॉअर में चेक करो। मैं देखता हूँ। नहीं है, मुझे याद है, या तो मैं यहाँ रखती हूँ या बैग में रखती हूँ। आई डोंट नो कहाँ गई है। अच्छा लिसन, तुम प्लीज परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप? हाँ, मैं। मिल जाएगी चाबी, कल ढूंढ लेंगे उसे, और अगर ना मिली तो मैं तुम्हें कंपनी से नई निकलवा दूँ। ओके? थैंक यू। आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँ। Music? This is actually my favorite song. एक बात कहूं तुमसे? जी। इतनी खामोश क्यों?
नहीं तो You know, तुम बातें करते हुए बहुत अच्छी लगती। बात करने के लिए कोई टॉपिक भी होना चाहिए। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। चलो टॉपिक मैं तुम्हें कोई दे देता हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? I mean, where would you like to go for vacation? मेरी हाँ, तुम्हारी। यूरोप। Really? कहाँ पे? यूरोप में कहाँ पे? इटली। Yes, Italy is nice. I like Italy too. बस यहीं। यहाँ पर? जी, यही मेरा घर है। ठीक है। ओके, थैंक यू बाय द वे। किस लिए? मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। My pleasure. ओके, ठीक है, हाफिज। अल्लाह हाफिज। Like myself. 1 or 2 हाँ, तभी जिस्म में इतना दर्द है। देता हूँ मेडिसिन आपको। कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दें यार। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, ऐसे हल्का फुल्का बुखार है। आयशल ने बुला लिया डॉक्टर साहब। पापा हल्का सा बुखार नहीं था, 1 or 2 फीवर हुआ है। अरे आयशल, थकावट वगैरह की वजह से इतना हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। पापा आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। बच्ची ठीक करेगी कमाल साहब। अब आपकी इतनी उम्र नहीं रही कि आप अपने बुखार को मामूली समझिए। अपना ख्याल रखा। ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा जी। और इनका टेम्परेचर भी चेक करते रहिएगा। मुझे तो मैं किसी को भेज मंगवा लेती हूँ। कमाल साहब, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और मेडिसिन ले लीजिएगा। हाँ, अल्लाह हाफिज़। बेफिक्र है, बेफिक्र। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। चला जाओ। नहीं, चलिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? इस उम्र में तुमसे शादी करके मैंने अच्छा नहीं किया ना। तुम्हें किसी अपने हम उम्र लड़के से शादी करनी चाहिए थी। मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। ये
इतने बूढ़े से शादी की है? अरे बूढ़ा कहाँ है, ज्यादा से ज्यादा 50 साल का होगा। रहने दो, जवान साथी की तो बात ही अलग है। पास भी तेरे हूँ फिर भी है जुदाई, तेरे लिए मेरी सांसें क्यों है पराई। पास भी तेरे हूँ फिर भी है जुदाई, तेरे लिए मेरी सांसें क्यों है पराई। खाली खाली देना, खोया खोया चैना, टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या। रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। जी नहीं पाऊँ मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। तन्हा तन्हा जीना, चुप के मरना, टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या। रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। सबा मेरे रूम में आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यूनी की टीम 3:30 तक ऑफिस आएगी, तो आप जाके बोर्ड रूम देख लें। ओके मैम, मैं देख लूंगी। एंड ये वाली फाइल जरा रीचेक कर लीजिए। मैं चेक कर लेती हूँ मैम। अरे तुम कुछ क्यों नहीं ले रही, लो ना। हाँ, थैंक यू। वैसे तुम जा रही हो ना सरदानियाल के घर पार्टी में? तुम जाओगी? मुश्किल है यार, मेरा घर से परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन तुम तो जा रही हो ना? देखूंगी। ये वैसे यार मुझे रश्क आता है उस लड़की पर जिसकी शादी सरदानियाल से होगी। मतलब देखो ना, जो इंसान अपनी पेरेंट्स से इतनी मोहब्बत करता है वो अपनी बीवी को कितनी मोहब्बत से रखेगा, है ना? मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ भाई, तुम क्या कह सकती हो।
मैम, आपको सर दानियल बुला रहे हैं। अच्छा आप जाइए, मैं आती हूँ। जी ठीक है। मैं कम इन सर? आइए। जी सर, आपने बुलाया? क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या है ये? सही मेरी आईडी नहीं है ये। तुम्हारी आईडी नहीं तो क्या मेरी आईडी है? सर नाम मेरा है मगर आईडी मेरी नहीं है, किसी ने मेरे नाम से फेक आईडी बनाई है। सर आप मुझसे जो मर्जी कसम ले ले, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तुम रोने लगी? अच्छा प्लीज प्लीज सिट डाउन, बैठो। सही मैंने नहीं किया है। ये लो। देखो तुम प्लीज परेशान नहीं हो, मैं शाहनवाज से बात कर लूंगा, आई विल हैंडल इट। मैं उससे कहूंगा कि गलती मेरी थी। सर जब गलती मेरी है तो आप अपने सर पे क्यों लेंगे? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। जब आप जानते हैं तो फिर डांट क्यों रहे थे? कब मैं गुस्से में था? मुझे लगा जैसे जाने अनजाने में तुमसे ये गलती होगी और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ बाबा, आई अंडरस्टैंड। फिर जिस तरह तुम रोने लगी मुझे एहसास हुआ कि तुम वाकई में झूठ नहीं बोलती। शुक्र करो कि प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। अब एक काम करो, नए डिजाइन्स पर काम करो और पहले से बेहतर डिजाइन्स बनाना। पहले अच्छे नहीं थे क्या? मैंने ऐसा कब कहा? बहुत अच्छे डिजाइन्स थे, लेकिन अब इससे भी अच्छे डिजाइन्स बनाना। मैं चाहता हूं कि जब शाहनवाज नए डिजाइन्स देखे तो ये पुराने वाले डिजाइन्स रिजेक्ट करते। डू यू गेट इट? ठीक है, जाओ। सर वो आईडी वाकई मेरी नहीं है। हाँ बाबा, मुझे पता चल गया है। आई ट्रस्ट यू। नाउ स्माइल प्लीज। आप जा सकते। एक्सक्यूज मी, बॉस है ऑफिस में? बॉस अभी आईटी के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तुम्हें कोई काम था? हाँ, बॉस को चेक कराना था। ऐसे में वो अभी मिल नहीं सकते, तुम अभी लैब में वेट करो, क्या पता वो बुला लें। ओके। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है बॉस ने आईटी के कुछ लोगों को बुलाया है और तुम्हारी आईडी भी डिलीट करने को बोला है। हो सकता है वो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हासिल कर लें। रियली? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। अब इस बात पे ट्रीट तो बनती है। हाँ हाँ जरूर। क्या खिला रही हो? जो तुम कहो। तो मंगाओ फिर, क्या मंगवा रही हो? ओके। अरे यार, यही होता है हमेशा, कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आता, एंड पे आके हार जाते हैं बिल्कुल। तो सोचता हूँ देखना ही छोड़ दूं मैचेस। रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन क्या बोलूं मैं। रिजल्ट से याद आया, वो तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? पापा नेक्स्ट मंथ का कह रहे हैं, बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है।
या इरसा, खुश लग रही हो, क्या बात है? बात ही ऐसी है। अच्छा, तो हमसे शेयर नहीं करोगी? हाँ जरूर। बताओ। एक्चुअली मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कुछ टाइम पहले टेक्सटाइल के कुछ डिज़ाइन फाइनलाइज किए थे और उन पे प्रोडक्शन भी शुरू होने वाली थी। फिर आज अचानक बॉस ने मुझे गुस्से में बुलाया ऑफिस। मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे एक अकाउंट दिखाया जो मेरे नाम से बना हुआ था और वो सारे डिज़ाइंस जिन पर प्रोडक्शन शुरू होने वाली थी वो सब उस पर अपलोड हुए हुए थे। कौन कर सकता है ये? आई डोंट नो, होगी किसी को मुझसे जेलसी। फिर क्या, फिर मैं रोने लग गई और बॉस डर गए। बॉस ने कहा कि रो मत, मैं कुछ करता हूँ। बॉस ने कुछ सारी चीजें डिलीट भी करवा दी और उस अकाउंट का नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं सब कुछ अपने पे ले लूंगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? या इट इज। चलो अच्छा है। Excuse me. हाँ मुझे याद आया, एक्चुअली कल शाम बॉस के घर पार्टी है, क्या मैं जा सकती हूँ? तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं कहीं जाता हूँ तो तुमसे इजाजत थोड़ी मांगता हूँ, लेकिन जब तुम मुझसे इजाजत मांगती हो तो अच्छी लगती हो। चली जाना। मैच ने अपसेट कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं, फिर कोई मौका मिल जाएगा। पर मैंने इतनी मेहनत की थी, सब जाया हो गई है खाला। ओहो, मैं तो कहती हूँ फिलहाल उसको उसके हाल पे छोड़ दो। इंतजार करो कि वो कोई गलती करे, तब अच्छा मौका मिल जाएगा। मगर खाला पता नहीं कब करेगी वो गलती। मेरी जान, गलतियां हर इंसान करता है, बस वही मौका होता है दूसरे के लिए कि आप उस गलती को माफ कर दें या फिर उससे फायदा उठा लें। चले, मैं भी फिर उस वक्त का इंतजार करती रहूंगी। हाँ, और एक और बात याद रखना कि जितना अच्छी बन के रह सकती हो अच्छी बन के रहो, प्यार से बात करो, मीठे तरीके से बात करो। ओके, खुदा हाफिज़। पासवर्ड चेंज कर दिया? बत्ती चुराग। I'm so sorry. I'm sorry. एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं बहुत जल्दी में था। नहीं सर, एक्चुअली गलती मेरी है, मैं बहुत जल्दी में थी। आपके पास आ रही थी, कुछ फैब्रिक्स मंगवाए हैं, आप इनका मटेरियल चेक कर लें। Really good. Fantastic. Good job, Irsa. ये मैं रख सकता हूँ? बिल्कुल सर, ये आपके लिए हैं। Thank you. वो आप पार्टी पर आ रही है ना? पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। I'll be waiting.
अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फुप्पो के कुछ लगते, कहाँ गायब हो इतने दिनों से? यही हूँ फुप्पो, कहाँ जाना है, बस आपके कदमों में हूँ। अच्छा, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, सब जानती हूँ मैं। जब से तुम्हारी शादी क्या करवाई है, तुम तो जिन की तरह गायब हो गए। फुप्पो आप कुछ भी कह सकती हैं। भाई बहुत खफा हूं मैं तुमसे, और अगर तुम्हें मनाना है ना तो पूरी फैमिली को लेकर शाम को घर पे आ जाओ, वरना मैं उम्रे पे ऐसे ही नाराज चली जाऊंगी। आप उम्रे पे जा रही हैं? कब? इसी फ्राइडे की फ्लाइट है। अरे तो आप बताती हैं, कोई खिदमत वगैरह करता मैं आपकी। तुम बस इतना करो कि आइजल और अपनी बीवी को लेकर आ जाओ शाम को। कुछ लोगों की दावत रखी है मैंने, और याद रखना अगर अकेले आए ना तो गेट से ही लौटा दूंगा। हाँ। हम जरूर आएंगे, और सुने एयरपोर्ट मैं ड्रॉप करूंगा आपको, ठीक है? जीते रहो, खुश रहो, और बस ये बात याद रखना, अगर पूरी फैमिली को लेकर नहीं आए ना तो फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो। वो कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। अरे बुद्धू, वो बात नहीं कर रही मैं। दरअसल मैं हमेशा के लिए सऊदी अरब जा रही हूँ। रुखसार की नौकरी हो गई है वहाँ पाकिस्तानी स्कूल में, उसी ने वीजा भेजा है। कह रही थी कि जब तक मैं स्कूल में हूँ आप बच्चों को देख लीजिएगा, आकर मैं आपकी खिदमत कर लूंगी। इसी बहाने रोजे रसूल और अल्लाह के घर की ज़ियारत होती रहेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे लिए ढेरों दुआएं करनी है आपने। चलो फिर हम इंतजार कर रहे हैं तुम लोगों का। जी जी बिल्कुल, मैं आता हूँ आज आपकी तरफ, ठीक है? बल्कि हम सभी आ रहे हैं, बिल्कुल। जीते रहो, खुश रहो बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह। मुझे अपने साथ शादी पर नहीं लेकर जाओ? Just kidding. Go have fun. जाओ। मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप भी आ जाती, मैंने ऑफिस के सब लोगों को इनवाइट किया है। आप भी आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बात कहूं तुमसे? जी कहिए। तुम बातें करते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो। कब मैं गुस्से में था, मुझे लगा जैसे जाने अनजाने में तुमसे ये गलती होगी और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ बाबा, आई अंडरस्टैंड। फिर जिस तरह तुम रोने लगी मुझे एहसास हुआ कि तुम वाकई में झूठ नहीं बोलती। I'm so sorry. I'm sorry. एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं बहुत जल्दी में था। इरसा, इरसा मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ। चलो चल के तैयार हो, फुप्पो के घर जाना है यार। कमाल, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बॉस के घर में पार्टी है, तो मुझे वहां जाना है। इरसा, फुप्पो ने बड़े मान के साथ बुलाया तुम्हें। हाँ, तो मैं इनकार कब कर रही हूँ? मैं तो बस आपको अपनी मजबूरी बता रही हूँ। अगर मैंने वहां कमिटमेंट ना की होती तो मैं जरूर चलती। कोई बहाना बना दो, कह दो कि कोई इमरजेंसी हो गई है घर पे। और अगर कल मेरा झूठ पकड़ा गया तो? आप प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। यार ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर तुम बॉस के घर नहीं जाओगी पार्टी पे? तो I'm so sorry, मैं अभी जाके चेंज कर लेती हूँ। आप लोग नहीं जा रहे क्या? इरसा का कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं जा रही। क्यों मामा, आप क्यों नहीं जा रहे? एक्चुअली आइजल, वो एक कुलीग के घर में पार्टी है और मैंने पहले से ही कमिटमेंट की हुई है। ओह, तो कोई बात नहीं,
हम हैंडल कर लेंगे, क्यों पापा? यू आर राइट। मैं जा रहा हूँ तैयार होने, तुम भी जाओ। थैंक यू। इट्स ओके, आप रिलैक्स होके जाएं, मैं पापा को संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। It's okay.